नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। वैसे तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जबरदस्त एक्शन में हमेशा ही नजर आते हैं, पर इन दिनों सीएम योगी कुछ अलग ही तेवर में है। इन दिनों योगी आदित्यनाथ का माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। गाजियाबाद के खोड़ा कांड के बाद योगी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अपराधियों पर जो शिकंजा कसा, उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। अब हालात ऐसे हैं कि कई हिस्ट्री शीटर और अपराधी खुद थाने में पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं, अपराध छोड़ने की शपथ ले रहे हैं। योगी के एक्शन से अपराधी थर थर कांप रहे हैं और सीएम योगी का संदेश बिल्कुल साफ है कि प्रदेश में अपराध और माफिया राज के लिए अब कोई जगह नहीं बची। तो सीएम योगी के सख्त एक्शन पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर, सीएम योगी इन दिनों काफी सख्त नजर आ रहे हैं, तो क्या है इसकी वजह? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ इज अ ग्रेट फिनिशर। आपने बैडमिंटन का मैच देखा होगा, कभी लॉन टेनिस का मैच देखा होगा, तो कभी कभी बहुत देर तक रैलियां चलती हैं, उधर से भी खिलाड़ी मार रहा है, इधर से भी मार रहा है, लेकिन पॉइंट जीतता कौन है, मैच जीतता कौन है कि इस रैली के दौरान जो अचानक से चीजों को फिनिश कर दे, कि सामने वाला विपक्षी जो है वो धराशायी हो जाए, उसको पता ही नहीं चले, उसको इल्म ही ना हो कि अब बॉल किधर से आएगा और किधर से वो निकल जाएगा। यही काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। दरअसल कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के क्राइम रिकॉर्ड्स को लेकर एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि लॉ एंड ऑर्डर यूपी का पूरे देश में सबसे खराब है। एनसीआरबी का डाटा गलत तरीके से पेश किया तो योगी आदित्यनाथ को आ गया गुस्सा, और भोलेनाथ की देखिए कृपा, चीजें कुछ ऐसी होती गई कि योगी आदित्यनाथ और सख्त होते चले गए। और आलम यह है कि जरा इस वीडियो को देखिए। ये गाजियाबाद का वीडियो है, जहां तमाम हार्डकोर अपराधी तख्तियां लेकर के बोल रहे हैं अब से नहीं करेंगे, खुद सरेंडर कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि जो भूल चूक माफ, हमें इनकाउंटर से बचा लो, हम अब कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, गुंडागर्दी नहीं करेंगे, लूट नहीं करेंगे। ये कभी होता है? जिन राज्य में या जिस प्रशासन के अंदर अपराधियों के अंदर इस तरह का खौफ आ जाए, तो वो पहला प्रमाण है कि लॉ एंड ऑर्डर उस राज्य का दुरुस्त है, दुरुस्त है। अभी देखिए, कानून के हिसाब से खोड़ा में एक हिंदू बच्चे को बकरीद के दिन दावत पे बुला करके उसकी हत्या कर दी गई। सारे लोग दहल गए, पूरा हिंदुस्तान, की ये क्या है। तो योगी आदित्यनाथ फौरन एक्शन में आ गए। बुलडोजर भी चलेगा, 15 दिन का टाइम दिया गया है, अगले सप्ताह वो तारीख भी जो है वो पूरी हो जाएगी, तो बुलडोजर भी चलेगा। एनकाउंटर भी हुआ, और सिर्फ इधर ही नहीं हो रहा, चारों तरफ हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये विपक्षियों को एक मौका भी नहीं देना चाहते कि आप उस तरह के सवाल खड़े भी कर सको। अखिलेश यादव अब डिफेंसिव में चले गए। कहां वो कह रहे थे कि यूपी में जो है लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है। हकीकत तो बहुत ही क्लियर है कि अखिलेश यादव के इस प्रशासन से अगर अभी के प्रशासन को जोड़े तो 50% जो है हर चीज में, चाहे वो लूट हो, अपहरण हो, बलात्कार हो, हत्या हो, छीना झपटी हो, जितने भी इस तरह के क्राइम हैं उसमें बहुत गिरावट आई है। तो ये जो सवाल उठाया गया, तो पहला काम योगी आदित्यनाथ ने किया कि तमाम पुलिस अधिकारियों को
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को मीटिंग में बुलाया और लेफ्ट राइट सेंटर कि नो नॉनसेंस, अपराध नहीं चाहिए, मतलब अपराध नहीं चाहिए, जीरो टॉलरेंस। और जिस तरीके से वो अभी अलग अलग जगहों पे जाकर विकास को लेकर के बात कर रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ का गवर्नेंस का अपना एक मॉडल है, जैसे मोदी मॉडल है ना, गुजरात मॉडल है, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी एक गवर्नेंस का एक अलग मॉडल क्रिएट किया है, जिसमें विकास, आप देखिए जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह से कंपनियां, जिस तरीके से चीजें हो रही है, सेंट्रल जो योजनाएं हैं उसको सबसे बेहतरीन तरीके से यूपी में लागू किया जा रहा है। आपको कहीं नहीं ऐसा मिलेगा कि किसी जाति, किसी धर्म के नाम पे कहीं कोई गड़बड़ियां हो रही है, वहां पे जो है मामला खराब चल रहा है, योजनाओं को जनता तक पहुंचने में प्रॉब्लम्स आ रही नहीं। साथ ही साथ हिंदुत्व वो मेन एजेंडा है। अब जैसे गोंडा में थे कल योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर का मसला उठाया, राम मंदिर का मसला भी उठाया। तो एक तरफ विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, गरीबों के साथ खड़ी सरकार है, और दूसरी तरफ हिंदुत्व है। और ये जो एंटी नेशनल एक्टिविटी करने वाले ये माफिया, ये तमाम लोग, उनके खिलाफ प्रोएक्टिव कार्रवाई है। ये है योगी आदित्यनाथ का पूरा सिस्टम। और सबसे बड़ी चीज जो कार्यशैली, बिना आप देखिए मंत्री लोग भी डरते हैं कि गड़बड़ किया और बाबा की नजरों में चढ़ गए तो फिर मामला खराब हो जाएगा, इसलिए सारी चीजें कंट्रोल में रहती हैं। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है इसको भी समझना जरूरी है। अब चुनाव ने दस्तक दे दिया है। अगर आप देखिए कि फरवरी में चुनाव होगा, तो 3 महीने पहले तो फिर सब कुछ चुनाव से ही सब कुछ जुड़ा हुआ रहेगा। अब कितने महीने बच गए? यही 4-5 महीने मुश्किल से। तो आप टेक्निकली 4-5 महीने ही हैं, और इसलिए विपक्ष कोई भी नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करता है, योगी आदित्यनाथ पूरे ताकत से उस नैरेटिव को कुचलने का काम कर रहे हैं। दैट्स वाई आपने जो सवाल पूछा कि भाई योगी आदित्यनाथ तो पहले भी बहुत हार्ड टास्क मास्टर थे, अचानक से क्या हुआ है? अचानक से 2 चीजें, एक ये खोड़ा की घटना से पूरा देश जो है वो दहला, इमीडिएटली ही स्विंग इनटू एक्शन, एंड सेकेंडली कि चूंकि अब चुनाव का भी समय आ गया है, इसलिए उनकी यात्राएं भी बढ़ी हैं, जनसंपर्क का कार्यक्रम भी बढ़ा है, और उसके जरिए जो विकास के कार्य हुए हैं उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी। अखिलेश यादव के टेन्योर में, जब 2011 में वो बने मुख्यमंत्री, 2012 में, पहले 2 साल में 400 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, 400 से ज्यादा। और ये कोई इधर उधर का आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है। लूट, खसोट, रेप, बलात्कार। हम लोग नोएडा से ऑपरेट करते हैं, नोएडा आने में लोगों को डर लगता था, नोएडा आने में डर लगता था। टेलीविजन चैनलों में ये कहा जाता था भाई 6 बजे से पहले महिलाओं को जो है आप घर भेज दो। ये इस तरह का वातावरण था। आज ये वातावरण है क्या? नहीं है। तो ये जो अचानक से आपने शगुफा छोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का, उसी का जवाब योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। क्योंकि आप किसी भी शहर चले जाइए उत्तर प्रदेश के, किसी भी कस्बे, किसी भी गांव में आप चले जाए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी जाति, किसी वर्ग का हो, सब एक स्वर में कहेंगे कि नहीं, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बुरी तरीके से जो है वो दुरुस्त हुआ है। और ये योगी आदित्यनाथ जनता तक ये मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी,
सर, लेकिन ये जो लगातार हमें एक्शन भी देखने को मिल रहे हैं, इस पे अखिलेश यादव और 2027 के चुनाव पर भी कैसे असर पड़ेगा? देखिए, अखिलेश यादव ने कोशिश की कि भाई इसको मुद्दा बनाया जाए, लेकिन वो पंक्चर हो गया, क्योंकि जैसे ही आपने मुद्दा उठाया योगी आदित्यनाथ बरस पड़े, एक्शन पे एक्शन होने लग गया। जनता ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तो वही फुल फॉर्म में। आप भी यही पूछ रही, भाई अचानक से क्या हो गया? योगी आदित्यनाथ जो है लॉ, भाई लोगों के, अपराधियों के मन के अंदर दहशत है, इसलिए तो लोग जो है वो खुद आकर के कह रहे हैं कि शपथ ले रहे हैं कि हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे। तो ये जो अखिलेश यादव जिस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे थे वो धाराशायी हो गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सख्त संदेश दे रही है। अब यह रणनीति अपराध पर कितना असर डालती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस खास शो में इतना ही। सीएम योगी के एक्शन पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।